नमस्कार। राजस्थान के दिलचस्प सियासी गेम ऑफ थ्रोन्स में हर दिन कोई नया मोड़, कोई नया टर्न, कोई नया ट्विस्ट लगातार जारी है। और आज राजस्थान की सियासत जो है, पहले होटल आईटीसी मानेसर से हाई कोर्ट तक और हाई कोर्ट से हाई कमांड पर बन आई है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले देखिए आज की बड़ी बहस जो होगी कुछ खास मेहमानों के साथ, उसके सवाल, दरअसल आज की बहस के सवाल क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं एक के बाद एक। पहले समझिए आज की बहस के सवाल। क्या कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई फोन टैपिंग पर बन आई है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या फोन टैपिंग कांड की जांच सीबीआई से कराने में कांग्रेस को परेशानी क्यों महसूस हो रही है? यह दूसरा सवाल। तीसरा सवाल आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, सरकार बचाने के लिए राजस्थान में क्या इमरजेंसी घोषित कर दी गई है? यह बीजेपी का आरोप है। तीसरा सवाल। चौथा सवाल, देखिए चौथा सवाल, क्या सचिन पायलट को बीजेपी का खुला समर्थन मिल रहा है क्या, जिस तरीके से हरियाणा में मेहमान नवाजी हो रही है रेबल एमएलए की? और पांचवा सवाल, क्या सचिन पायलट को क्या सचिन पायलट और उनके समर्थक एमएलए को बीजेपी शासित राज्य हरियाणा में शरण मिल रही है? आज के ये 5 सवालों के साथ लेकर हम डिबेट ओपन करेंगे और मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं। देखिए आपके स्क्रीन पर भी आपको नजर आएंगे मेरे साथ एक के बाद एक। बीजेपी से सांसद जुड़ रहे हैं राजीव रूडी मेरे साथ। बीजेपी के राजस्थान के बड़े नेता गुलाब चंद कटारिया दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के समर्थक भी माने जाने वाले प्रेम कुमार, और कई सारे मेहमान जुड़ने वाले हैं। उससे पहले मेरे सहयोगी कुल भास्कर ओझा की पूरी रिपोर्ट देखिए किस तरीके से राजस्थान के रण में हर पल तस्वीर बदलती जा रही है, नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। हमारा हैशटैग है राजस्थान पॉलिटिकल ड्रामा। समझिए इस रिपोर्ट के जरिए, उसके बाद कुछ बड़े मेहमानों के साथ डिबेट ओपन करेंगे। हरियाणा के आईटीसी मानेसर होटल के बाहर खड़ी ये राजस्थान एसओजी की टीम है। ये टीम सचिन पायलट और उनके समर्थकों को हरियाणा के चप्पे चप्पे में खोज रही है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं निकाल पाई। यही वो टीम है जिसके एक नोटिस ने राजस्थान में गहलोत सरकार पर संकट खड़ा कर दिया। इसी के नोटिस के बाद सचिन पायलट 13 जुलाई को राजस्थान से निकले और एक के बाद एक राजस्थान के सियासी समीकरण बदलते गए। फिलहाल ये लड़ाई कांग्रेस के जारी ऑडियो टेप, सीबीआई जांच की मांग, आयकर की छापेमारी और कोर्ट की सुनवाई पर जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर असंवैधानिक तरीके से फोन टैपिंग कराने, गजेंद्र सिंह शेखावत के ऑडियो से इंकार कर 6 सवाल दाग दिए। फोन टेपिंग किया गया क्या? इज इट नॉट अ सेंसिटिव इश्यू? कि वॉज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलोड? क्या राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति उसका फोन टेप किया जा रहा है क्या? ये सही नहीं है कि असल में भाजपा फोन टेपिंग और जासूसी की एक्सपर्ट है और अब जनादेश चोरी करते पकड़े जाने पर निराधार इल्जाम लगा रही है। कोर्ट ने सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को मंगलवार तक की राहत जरूर दे दी है, लेकिन उसके बाद क्या? गहलोत सरकार ने फोन टैपिंग पर घिरते देख मामले की जांच एसीबी और एटीएस को सौंप दी है। मायावती ने गहलोत की सरकार हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। कांग्रेस पायलट और बीजेपी को घेर रही है, तो बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर ले रखा है। इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जांच रोकने के लिए, एक सरकारी प्रक्रिया को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी खुलकर अपने सरकारी अमले का दुरुपयोग करते। पाप उन्हीं के घर में था, दाग उन्हीं के घर में था और ये सारा षड्यंत्र उन्हीं के घर में रचा जा रहा था। कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्टेड विद इन द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पहले ही बीजेपी और खासतौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर गहलोत सरकार को गिराने का आरोप लगा चुकी है, लेकिन इस पूरे सियासी घमासान के बीच वसुंधरा राजे चुप हैं, खामोश हैं। लेकिन उनकी चुप्पी बहुत भारी पड़ रही है बीजेपी और पायलट पर। इसका इशारा बीजेपी के समर्थक सांसद बेनीवाल ने दिया। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे गहलोत सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस के समर्थक विधायकों को खुद फोन कर रही हैं। फोन टैपिंग कांड असंवैधानिक है या सरकार गिराने की कोशिश, इस पर तो बहस कानून के जानकार कोर्ट में करेंगे, लेकिन अभी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गहलोत सरकार बच पाएगी? कोर्ट से पायलट की विधायकी बचेगी या जाएगी? यह आने वाला दिन बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस में
नए पुराने की लड़ाई क्या खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है? क्या कांग्रेस अपनी घरेलू लड़ाई को घर में सुलझाने में असक्षम है? और क्या एमपी के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस के हाथ से सत्ता जाने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो राजस्थान पॉलिटिकल ड्रामा पर आज बहस करने के लिए मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं उनका परिचय आपसे करवाना चाहता हूं। मेरे साथ इस वक्त आचार्य प्रमोद कृष्णम, वैसे तो सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं, पर वो कांग्रेस के अहम सदस्य भी है। उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय रहते हैं कांग्रेस की राजनीति को लेकर। ब्राह्मणों में आज उनका अच्छा खासा प्रभाव फैला हुआ है। मेरे साथ वैसे तो राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार के रूप में जुड़ते हैं, पर मेरे साथ प्रेम कुमार जो कांग्रेस के कट्टर समर्थक हैं वो भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने बहुत राजनीति देखी है और बहुत सारे राजनीतिक रण ऐसे देखे हुए हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, पद्मश्री आलोक मेहता। पर सबसे पहले मैं रुख करना चाहता हूं, इस वक्त मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री राजस्थान सरकार में और अभी फिलहाल विपक्ष के नेता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, गुलाब चंद कटारिया जी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपने कांग्रेस पार्टी के 19 विधायकों को बंधक बनाकर रखा है हरियाणा में। आप उनको छोड़ दें तो वो जनता के सामने आ नहीं पाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। वो तो आप पर दोष डाल रहे हैं, कह रहे हैं आपने उनको बंधक बनाकर रखा है। सर, आप कह रहे हैं वो फोन टैपिंग करवा रहे हैं। मैं सोचता हूँ इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कौन कहाँ जाकर रहता है इसके न मेरा अधिकार है न उनका अधिकार है। ये जाने वाले लोगों का अधिकार है, वो कहाँ जाके रहना चाहते हैं। और कहानी ये जो सब होटलें हैं ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं खुली हुई, सबके लिए खुली हुई है। और मैं सोचता हूँ कि उन लोगों ने अपने हिसाब से तय किया होगा और उसके बाद भी अगर वो कोई जगह जाना चाहे तो उनको रोक कौन सकता है। पर आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने एक तरीके से अघोषित आपातकाल लगा दिया है? यह आपका आरोप क्यों लग रहा है बीजेपी की तरफ से? मैं ये सोच रहा हूँ कि वास्तव में जिस प्रकार से उन्होंने फोन टैपिंग का एक सिस्टम है और होम डिपार्टमेंट इसके बारे में समय समय पर जो रिपोर्ट आती है और उसके आधार पर किसी क्राइम को ढूंढना हो या किसी गैंग को ढूंढना हो या किसी प्रकार की कोई घटनाक्रम चल रही हो तो उसके लिए एक विधिवत फाइल पर ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर के बाद ही टैपिंग का काम शुरू होता है। अगर ऐसे हर व्यक्ति एक दूसरे के को टैपिंग करना शुरू कर दे तो मैं सोचता हूँ ये व्यक्ति के स्वयं के जो अधिकार हैं उन अधिकारों का भी हनन है। और इस कारण से टैपिंग को इस सिस्टम में डाला है कि आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन विधिवत फाइल को चला करके स्वीकृति लेकर कोई विशेष घटनाक्रम हुआ है तो उसके वर्णन करके आप होम डिपार्टमेंट से स्वीकृति लेकर के जो भी होम डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं वो टैपिंग करने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ तो अपनी मन मर्जी से जो मर्जी चाहे जो कर रहा है, जो मर्जी चाहे जो उसकी क्लिक बाहर बता रहा है, कोई किससे जोड़ रहा है, कोई किससे जोड़ रहा है। अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आप मुझे कहीं बम्बई से जोड़ दो। अगर ये इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सोचता हूँ जो अधिकार प्राप्त है उसके तहत कार्रवाई करने में किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता। नहीं, पर आप कह रहे हैं कि वो फोन टैपिंग जो हुई है वो अवैध फोन टैपिंग हुई है, पर कांग्रेस तो इस आरोप को नहीं मान रही है। कांग्रेस कह रही है कि आपकी संस्कृति है फोन टैप करवाना, उल्टा दोष तो आप पर डाल रहे हैं कि आप लोग ये करवाते हैं। मैं सोचता हूँ कि आज मैं आपसे आज निवेदन कर रहा हूँ, आज राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी ने इस बारे में कहा है कि हमने इस प्रकार का कोई किसी को फोन टैपिंग के लिए नहीं बताया हुआ है। आज होम सेक्रेटरी का स्वयं का भी है, एसीएस होम का भी स्टेटमेंट है कि हमने इस प्रकार की कोई प्रक्रिया किसी को इजाज़त नहीं है और न कोई हमने अपने विभाग के लोगों को दी है। तो इसका मतलब ये तय है कि इन दोनों एजेंसी के बाहर कोई टैपिंग का काम कर रहा है जो किसी भी दृष्टि से कानूनी मान्य नहीं है, न उनको अधिकार है। एक तरह से लोगों के अधिकारों का हनन करना मात्र है। हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, पर एक बार मैं गुलाब चंद कटारिया जी आपसे ये सवाल भी पूछना चाहता हूं कि अब बीजेपी का राजस्थान में क्या रुख है? आप फ्लोर टेस्ट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? हनुमंत बेनीवाल कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे ही अंदर खाने मदद कर रही है अशोक गहलोत की अल्पमत की सरकार को, तो उसमें हकीकत क्या है? सर, आप चाहते हैं फ्लोर टेस्ट, नहीं चाहते हैं? देखो, हमारा प्रारंभ से स्टैंड बिल्कुल साफ है।
हमारे इनके आपसी विवाद से कोई लेना देना नहीं। ये इनकी आपसी घर की फूट है, जो फूट इस सीमा तक जाकर के पहुंची है कि वर्टिकल डिवीजन होने की स्थिति में आ गया। एक दूसरे पर जिस प्रकार के हल्के ढंग के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मैं सोचता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से जो जनता सुन रही है वो हम सब लोगों को भी एक क्वेश्चन मार्क कर रही है कि कल तक जो दोस्त गुड्डी गुड्डी बातें करते थे, आज अलग होते ही एक दूसरे की इतनी ज़बरदस्त कमियां हैं कि उनको उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूं बीजेपी का न पहले कोई इससे लेना था, न आज कोई लेना देना है। हम तो इनके झगड़े को देख रहे हैं कि वास्तव में ये किस स्थिति पे जाते हैं और कहाँ जाते हैं। और अगर वहाँ कहीं हमको आवश्यकता लगेगी कि अब हमें और हमारी पार्टी को इनके इस द्वंद्व में कहीं लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, तो हम जरूर उसमें इन्वॉल्व होंगे। लेकिन आज की तारीख में शुरू से लेकर आज तक बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, केवल बदनाम करने का, घर की फूट को हमारे माथे मंड करके दुनिया में प्रचार करने का एक धंधा जरूर कर रखा है। बाकी राजस्थान में ऐसी इनके पास एक कोई बात नहीं है जिसके आधार पर वो ये कह सकें कि गुलाबचंद कटारिया प्रतिपक्ष नेता या मेरी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ने कहीं किसी से किसी प्रकार की कोई बातचीत हुई है। अच्छा, पर एक आखिरी मैं आपसे कमेंट चाहता हूं। सचिन पायलट के लिए, जैसे ओम माथुर जी ने कहा, अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं बीजेपी में, और क्या आप फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे गवर्नर के पास जाकर? इसका जवाब दे दीजिए। देखो, हम फ्लोर टेस्ट की मांग ना हमने पहले की ना आज की। मैं तो जब इनका वर्टिकल डिवीजन की स्थिति में बैठता है और कानून में अभी जो कोर्ट में केस चल रहा है वो कोर्ट का डिसीजन क्या होता है, और उसके आधार पर अगर हमको लगेगा कि संख्या बल के इस जोड़ तोड़ में हमें लगेगा कि वास्तव में ये जो अल्पमत की सरकार है ये किसी भी प्रकार का अपना कैबिनेट का विस्तार नहीं करे, किसी प्रकार के ऐसे निर्णय ले बिना फ्लोर टेस्ट के, वहाँ हम जरूर अपनी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाबचंद कटारिया, आपने हमें समय दिया और आपके पास हम आते रहेंगे आगे भी। पर चलते, पवन वर्मा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं और आजकल विपक्ष के साथ ही इनकी ज़्यादा सिंपैथी रहती है। पवन वर्मा जी, आपसे शुरुआत करूंगा और फिर राजीव रूडी आपके पास आऊँगा। पहले बता दीजिए कि अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस की अब सड़क पर बनाई, पहले होटल में बनाई, फिर हाईकोर्ट चली गई और अब फोन टैपिंग पर भी बनाई है। क्या विश्लेषण है आपका? आपको नहीं लगता कि फोन टैपिंग नहीं करवाना चाहिए अशोक गहलोत की सरकार को? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये फूट हुई, और ये आज का मसला नहीं है, ये महीनों से चल रहा था। तो इसलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस का जो आला कमान है ने इस मामले में समय पर हस्तक्षेप नहीं किया, इसीलिए आज ये एक क्राइसिस के रूप में उभर के आया है। तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का सीधा आलोचना करता हूं। वो इस मामले में ही नहीं, पहले जो मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, एक नेतृत्व का अभाव है इस समय वहां पर जहां पार्टी की बागडोर है, और वो बागडोर एक परिवार के साथ है। मैं समझता हूं ये कांग्रेस के लिए भी ठीक नहीं है। अगर वो किसी तरह से अपने पुनर्जीवित करना चाहती है तो इस पर उसको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जहां तक फोन टैपिंग का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की कोशिश होगी कि वो फोन टैपिंग करवाए जिसमें ये जाहिर हो कि बीजेपी इस अंदरूनी फूट का किसी तरह फायदा उठाना चाहती है। बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी, वो पर पैनी नजर जरूर रख रही होगी, क्योंकि वो तो हर विपक्षी पार्टी का दायित्व है। कांग्रेस भी ऐसे हालात में अगर होती और बीजेपी में फूट होती तो देखती कि इसमें से उसके लिए क्या निकल सकता है, वो अलग बात। ये फोन टैपिंग गहलोत साहब ने करवाई है, जो जहां तक मुझे लगता है इसको साबित करने के लिए कि सचिन पायलट और जो उनके साथ एमएलए हैं वो बीजेपी के साथ मिले हुए, हो सकता है इसमें सच्चाई, पर कार्रवाई करवाने का मकसद, करवाने का कारण, करने के लिए मोटिवेशन तो मैं समझता हूं गहलोत साहब का ही लगता है। अब किसके ऑथराइजेशन पर उन्होंने ये फोन टैपिंग कराई वो एक अलग बात है। राजीव रूडी जी,
आपको क्यों लगता है कि अब इमरजेंसी घोषित हो चुकी है राजस्थान में? आपको नहीं लगता कि जो एसओजी कार्रवाई कर रही है उसमें तो कई सारे बीजेपी के नेता जो उनका नाम सामने आ रहा है, संजय जैन से लेकर और कई नेता है, गजेंद्र शेखावत जी का भी नाम आ रहा है, तो सच्चाई तो पता चलनी चाहिए ना सर? देखिए पिछले कई दिनों से ये प्रकरण चल रहा है, तो बड़ा आसान होता है कि जब हम कमजोर हों तो दूसरे पर आरोप लगाते हैं। और ये प्रकरण चल रहा है जिसमें राजस्थान सरकार डगमगा गई थी, अशोक गहलोत की सरकार को ये खतरा उत्पन्न हो गया था। उसके बाद कई विधायक बाहर निकल गए, सचिन पायलट जी ने बगावत कर दी, पार्टी टूटने को आई, इन लोगों ने केस दर्ज किया, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज किया और अपने तरीके से अपनी सरकार बचाने का उन्होंने चेष्टा की। अभी वर्तमान में ऐसा लग भी रहा है कि उनकी सरकार बची हुई है, लेकिन फिर विधायकों को पार्टी से निष्कासित करना, पद से निष्कासित करने की कार्रवाई की गई, जो कोर्ट तक मामला चला गया है। तो ये संकट कहाँ से शुरू हुआ है? संकट भारतीय जनता पार्टी ने यदि शुरू की होती तो ये 107 की बहुमत के साथ अगले दिन से ही ये प्रारंभ हो सकता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और सरकार मोटे तौर से साल सवा साल से चल रही थी। जब पायलट साहब ने महसूस किया, उनका घुटन बढ़ा, उनकी उपेक्षा हुई, केंद्र के पार्टी ने उनकी सुनवाई नहीं की, तो शायद उन्होंने कदम उठाया और कदम उठाया तो उनके साथ विधायक हैं और भी कई विधायक हैं। इसकी संख्या शायद हमें अभी तक नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार घबरा गई है वो निश्चित रूप से सचिन पायलट उसमें घात लगाने की स्थिति में है, सरकार गिराने की स्थिति में है और अपना दावा ठोकने की स्थिति में है, या जो भी उनका राजनीतिक पहल हो। स्वाभाविक तौर से भारतीय जनता पार्टी वहाँ विपक्ष में है और विपक्ष की भूमिका होती है विपक्ष करना, और हमारी सरकार बन सके तो हम क्यों परहेज करेंगे? हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये राजनीति है। और वैसी स्थिति में अगर उनकी सरकार डगमगा रही है तो फिर उन्होंने, ऐसा पता चला कि उन्होंने कुछ खुलासा किया कि फोन टैपिंग किया गया, उसमें खुलासा हुआ, ये तो संकट का विषय है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जब देश की अखंडता पर प्रहार हो या वैसा विषय हो, तो राज्य के गृह सचिव को या केंद्र में कैबिनेट सेक्रेटरी को 1996 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के पश्चात ये अधिकार है कि फोन की टैपिंग की जा सकती है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा में। तो अगर कोई राज्य की सरकार कुछ कॉन्वर्सेशन टैप करके उस प्रकरण को प्रकाश में लाती है तो ये तो कानून का पूरा उल्लंघन है। और आखिर उन्हीं के नेता अगर ये टेप सुनाते हैं तो आखिर ये किस परिस्थिति में, ये सवालें उठती हैं। तो आचार्य जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम, आज मुझे आप एक कांग्रेस के समर्थक और एक राजनेता के रूप से आप मुझे जवाब दीजिए इस बात का कि पब्लिक सेफ्टी के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए, क्या अशोक गहलोत सरकार पॉलिटिकल सेफ्टी के लिए इस्तेमाल कर रही है? फ़ोन टैपिंग करके अगर आपने वीडियो ऑडियो ये लिया है किसी का, तो बताना तो पड़ेगा ना सर, इसकी सीबीआई जांच क्यों ना हो? क्योंकि एफआईआर में तो लिखा गया है तथाकथित इस ऑडियो के बारे में, या तो वो ऑडियो जो है तथाकथित ऑडियो है, मतलब आपको पता नहीं है, वरना आपने इसको टैप किया हुआ है, तो टैप किया है तो कैसे किया, उसकी क्या प्रोसीजर रही, ये भी तो बताना पड़ेगा ना सर आपको। देखिए शाहजाद पूनावाला जी, ये फ़ोन टैपिंग का जो विषय है ये महत्वपूर्ण नहीं है। फ़ोन टैपिंग तो सरकारें हमेशा से कराती रही हैं, राज्य सरकारें भी कराती हैं, केंद्र सरकार भी कराती हैं। ये तो बहुत छोटा मुद्दा है, इसमें कुछ है नहीं। और ये फ़ोन टैप हुआ है और तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के किसी नेता ने नहीं कराया होगा, उन लोगों ने कराया होगा जो इस डील को एक्सपोज करना चाहते होंगे। मुद्दा एक दूसरा है शाहजाद पूनावाला, ये जो राजस्थान का मसला है ये बड़ी ऐतिहासिक घटना है। ऐतिहासिक घटना इसलिए नहीं है कि किसी सरकार को गिराने का कोई षड्यंत्र हो रहा है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है, ये चलता रहता है। लेकिन ऐतिहासिक घटना राजस्थान की स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ इसलिए है कि ये बड़ी मज़ेदार मोड़ है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को दिल्ली में बैठी भाजपा के कुछ लोग गिराना चाहते हैं और कांग्रेस की सरकार को, अशोक गहलोत की सरकार को बीजेपी की ही सबसे बड़ी नेता, वहां की जो जनाधार वाली नेता हैं वसुंधरा राजे, वो बचा रही हैं। ये बहुत बड़ा एक अपने आप में एक विडंबना का हो या इसको एक अजूबा का हो या एक आश्चर्य का हो, ये वंडर का हो, ये है। ये कहीं देखने में आपको नहीं मिला होगा इस देश
की आजादी के बाद में कि किसी सरकार को गिराने में भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग शामिल हों और उसको बचाने में इतनी बड़ी नेता शामिल हो। आज कैलाश जी ने जो बात कही है, राजस्थान के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो बात कही है वो बहुत बड़ी बात कही है और वो उससे स्पष्ट होता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत की सरकार बचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अब सवाल ये नहीं है कि झगड़ा सिर्फ कांग्रेस के अंदर है, ये तो पक्का है कि सचिन पायलट जी में और अशोक गहलोत में झगड़ा है। झगड़ा अगर नहीं होता तो ये हालात क्यों पैदा होते, झगड़ा अगर नहीं होता तो उन्हें बर्खास्त क्यों किया जाता, झगड़ा नहीं होता तो वो कोर्ट क्यों जाते कांग्रेस स्पीकर के अपने स्पीकर के खिलाफ। ये तो है, लेकिन झगड़ा केवल कांग्रेस के घर में नहीं है शहजाद, बीजेपी के घर में भी है। आचार्य जी, पर आपने तो दो बातें, ये बड़ी मजेदार बात है। ठीक है, आपने पर इस बात को कहने में दो बातें आपने कबूल ली। आलोक मेहता, आचार्य जी ने पहली बात ये कबूली कि अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में है और वो बची हुई है वसुंधरा राजे के आशीर्वाद से, और दूसरी बात उन्होंने मान ली कि लोकतंत्र को बचाएंगे फोन टैपिंग करके। ये आचार्य जी ने बात मान ली कि फोन टैपिंग करके लोकतंत्र को बचा रहे राजस्थान में। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कौन फोन टैपिंग कर रहा है, मैंने कहा फोन टैपिंग पहले भी होते रहे हैं, सरकारें करती रही हैं। आलोक मेहता को बोलने दीजिए। वो मेरा निष्कर्ष आप जो मर्जी निकालिए, मैंने जो कहा वो मैंने वही कहा। चलिए आलोक मेहता से पूछते थे, क्या आलोक जी को सुनूंगा। जी देखिए शहजाद भाई, आचार्य जी बिल्कुल आपको तो बड़ा अच्छी बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फोन टैपिंग तो होता है, आपको याद, आप शायद आपको याद हो, रूडी साहब को तो और भी याद होगा क्योंकि वो तो वरिष्ठ सांसद मंत्री रहे हैं, कि जब चिदम्बरम साहब जब गृह मंत्री थे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कराई थी या किसने कराई थी, लेकिन तब आरोप ये सामने आया था, अखबारों में भी थोड़ा थोड़ा कहीं जिक्र भी आया था कि जो देश के सबसे वरिष्ठ नेता थे उस समय भी, मनमोहन सिंह से भी वरिष्ठ नेता थे एक समय में, वो उनका भी फ़ोन टैप करा दिया अपनी सरकार के। तो ये यदि वहाँ पर हुआ होगा तो, लेकिन आश्चर्य की बात ये, जैसा अभी रूडी साहब कह रहे थे कि ये मामला तो गृह मंत्रालय, इसलिए बाद में उसको लिपापोती की गई चूँकि वो गलत काम हुआ था। तो अब यहाँ पर यदि कल, वैसे मैं मानता हूँ अशोक गहलोत जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ ये तक कह दिया कि भाई यदि ये टेपिंग गलत है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो मैं गहलोत जी की बात पे भरोसा करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका एक संयुक्त सचिव के स्तर पर यदि उसकी स्वीकृति होती है तब सरकार कराती है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि गहलोत जी को जो अधिकृत दिया गया वो प्राइवेट एजेंसी के जिम्मे लगाया गया था या नहीं लगाया गया था या किसने उसको दिया, ये एक अदालती मामला है और इसलिए शायद सीबीआई की जांच की मांग की गई है। तो जहाँ तक टेपिंग का सवाल है वो तो जांच से पता चलेगा क्या है, हम और आप ये नहीं। लेकिन हाँ, ये जो परंपरा है जो आचार्य जी कह रहे हैं ये बहुत ही गलत है। यदि बीजेपी कराती होगी तो भी गलत है। अच्छा, जहाँ तक सरकार बनाने की बात है शहजाद भाई, मैं जरा याद दिलाऊंगा आचार्य जी को, लालू यादव और नीतीश का जब टूटा गठबंधन तब तो हमारे राजीव प्रताप रूडी मुख्यमंत्री बनना चाहिए थे। यदि बीजेपी तब भी यही कर चाहती थी कि लालू को हटा दिया जाए, लेकिन रूडी साहब तो नहीं बने, अभी सामने ही बैठे हैं। या तो वो मान ले कि हाँ भाई मैं बनने वाला था, मुझे नहीं बनने दिया, ऐसा नहीं है ना। उन्होंने नीतीश कुमार को एक्सेप्ट किया, रूडी जी ने भी एक्सेप्ट किया। यदि उनकी पार्टी या उनके गठबंधन में कोई झगड़ा होता है तो क्या आप हर साल बाद चुनाव में चले जाएंगे? अच्छा, दूसरा एक लाइन कहूंगा, देखिए कांग्रेस में राजस्थान में आज से नहीं, आज़ादी के बाद से, सुखाड़िया जी को छोड़ दीजिए जो लगातार रहे, जो बाद में इंदिरा गांधी को धोखा देके वो रिटी कांग्रेस की तरफ चले गए थे, सुखाड़िया जी भी। और इसीलिए अशोक गहलोत जी को भी कमजोर करने के लिए पहले सचिन पायलट जी को कह दिया गया 1 साल बाद या 6 महीने बाद तुमको बना देंगे, भेजते समय कह दिया गया कि बना देंगे। अब उसके बाद जब नहीं बनाया तो कांग्रेस वाला कमाल करे बीजेपी उनको बनाना चाहती है। अरे भाई, पहले आपने वायदा किया, अब बीजेपी ने आपसे वायदा किया था या आपने बीजेपी से मांगा था, ये तो हमको नहीं मालूम। लेकिन ये घालमेल केंद्रीय जो संगठन है इनका कांग्रेस का, वो गहलोत और उनको लड़ाया, और अब जब पार्टी टूट रही है तब बीजेपी पे ढोला डोल रहे हैं। मुझे नहीं मालूम बीजेपी क्यों नहीं चाहेगी। देखिए, यदि सरकार राजस्थान में, चाहे वो कोई भी हो, ये तो चाहेगा ना कि राजस्थान की जनता को फिर चुनाव न झेलना पड़े। अभी तो खुद कह रहे हैं कि 25 करोड़ 35 करोड़ 50 करोड़ लगते हैं, चुनाव लड़ने के लिए भी 5-10 करोड़ चाहिए होगा। तो क्या चुनाव चाहती है बीजेपी? नहीं चाहती। वो चाहेगी कि कोई सरकार बने जो स्थायी रहे अगले जब तक उसका कार्यकाल है। इसलिए ये कहना ये बड़ा शर्मनाक है लोकतंत्र के लिए। टेपिंग और जिस तरह से आपस की लड़ाई से अपने ही लोगों की टेपिंग, अपनी पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी यदि उसके ऊपर नजर रखे हुए थे
जिससे आप 1.5 साल से बात नहीं किए, तो नजर रखने के लिए तो फिर आपके पास पुलिस ही थी कि नजर रखो कि भाई कहाँ जा रहा है वो। तो ये बड़ा एक विरोधाभासी है, और इसके लिए मैं अभी भी गहलोत जी और पायलट जी से ज्यादा केंद्रीय नेतृत्व जो उनका राहुल गांधी जी जो कमान चलाते रहते हैं, ये वो जिम्मेदार ज्यादा है। चलिए मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, मैं सुनाकर फिर से आपसे रिएक्शन लूंगा। गहलोत बनाम पायलट लड़ाई पर वसुंधरा की पहली प्रतिक्रिया। देखिए, डिबेट के दौरान पहली प्रतिक्रिया आ चुकी है। कांग्रेस के आंतरिक कलह का नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है, ये वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री कह रही है। कांग्रेस बेवजह बीजेपी पर आरोप लगाने का प्रयास कर रही है। सरकार के लिए जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए, ये वसुंधरा राजे का बड़ा बयान। इस वक्त का पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बड़ा बयान पूरे राजस्थान पॉलिटिकल ड्रामा को लेकर। तो ये भी पूछा जाएगा, लोकतंत्र की इतनी चिंता है आपको, समझ में आ रहा है राजस्थान को लेकर, पर लोकतंत्र का ये कैसा तकाजा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के समर्थकों पर आप इनकम टैक्स की रेड करवा देते हैं। वहां पर राजस्थान की एसओजी पूछताछ करना चाहती है तो आप सचिन पायलट के समर्थक एमएलएस को ऐसी जगह पर छुपा देते कि वो अब मिल नहीं पा रहे। 19 एमएलए कहाँ है सर? हरियाणा में कहाँ पर छुपाया है आपने? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सबसे पहले तो महंत जी की बात का मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में तो फोन टैपिंग सामान्य है, जहां तक संविधान है और उच्चतम न्यायालय का निर्देश है, ये सिर्फ देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए उपयोग किया जा सकता है, ये सामान्य नहीं है। और कोई भी राज्य सरकार या केंद्र की सरकार या देश की कोई भी एजेंसी या बाहरी एजेंसी ये करता है तो वो घोर अपराध है और इसको इतना सामान्य रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। आलोक जी ने इस विषय को बहुत सफाई से रखा है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि भाई इनकम टैक्स का रेड या केंद्र सरकार की गतिविधियां, तो शुरुआती दौर पर तो सब ये कह रहे थे कि बीजेपी पैसा दे रही है, फलाना कर रही है, ढिमका कर रही है। हमें तो ये शक है कि कहीं कांग्रेस अपने विधायकों को बचाए रखने के लिए बड़ी पैसा तो नहीं, बहुत बड़े मात्रा में पैसा कहीं अपने विधायकों को तो नहीं दे रही थी। कहीं ये बात प्रकाश में तो नहीं आया था कि ऐसा तो नहीं था कि केंद्र सरकार को इसलिए हस्तक्षेप करना पड़ा कि अपने विधायकों को बचाने के लिए वो कहीं पैसा दे रहे हो। ये आप कैसे कह सकते हैं? कोई प्रमाण तो है नहीं। और तीसरा ये है कि मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं, भाई सचिन तो नेता है, सचिन पायलट तो नेता है। इन लोगों ने पूरी राज्य की ताकत लगा दी, सब ताकत लगा दी, और उन्होंने अपनी पूरी पैसे की ताकत लगा दी, अपनी सरकार की ताकत लगा दी, अपने एसओजी लगा दिया। फिर भी सचिन के साथ 15 से 19 से और भी हो सकता है 10-15 विधायक उनके साथ हो, तो सरकार तो गिरने के कगार पर खड़ी है। तो छिपाना क्या है? वो तो जो विधायक उनके साथ है वो उनके साथ है, मरने बिटने के लिए तैयार है। और वैसे विधायक जो किसी सिद्धांत के साथ है वो तो बड़ी बात है। प्रेम कुमार, जब आपको अपने एमएलए पे भरोसा नहीं है, उनको कभी आप बकरा मंडी में बताते हैं कि बकरा मंडी में लोग खरीद सकते हैं उनको, कभी आप अंदरूनी लड़ाई को नहीं संभाल पाते, तो बीजेपी को क्यों दोष दे रहे हैं? सारे बीजेपी के लोगों में खुशफहमी थी कि सरकार गिर रही है, अशोक गहलोत थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला प्रकरण रिपीट होने जा रहा है। उस दिन जब वो 30 का आंकड़ा नहीं जुटा सके सचिन पायलट जी, जब ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, क्योंकि सारे सबकी जड़ में ऑपरेशन लोटस है, वो जहां से बात शुरू हुई, बाकी तो उससे जुड़ी हुई, उससे जनित घटनाएं हैं, वो मूल घटना नहीं है। आज आप देखेंगे लखनऊ में आत्मदाह की घटना हो रही है माँ बेटी की, तो आज लखनऊ में हम लोग बातचीत नहीं। प्रेम कुमार, मुझे बताइए ना, जब आपने बसपा के 6 एमएलए शामिल कर दिए कांग्रेस पार्टी में, तो क्या आपने ऑपरेशन लोटस का इक्विवेलेंट चलाया था, ऑपरेशन हैंड चलाया था? उसका भी जवाब दीजिए। जब बसपा में आप एमएलए ले आते तो वो क्या होता है, ऑपरेशन हैंड? उसका आश्चर्य है शहजाद जी, उस घटना का इस घटना से कोई तुलना नहीं है। ये सरकार सफल करने की साजिश है, खरीद फरोख्त है, उसके लिए जांच हो रही है, उसके टैप सामने आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री का नाम है। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को गिराने की साजिश कर रही है। आलोक मेहता, हम करे तो चमत्कार, दूसरे करे तो गुनहगार। आलोक मेहता, देखिए, ये मुझे लगता है कि अब वो केंद्र सरकार के मंत्री। पवन वर्मा जी, ये बात बताइए कि आप लोग तो निजता के अधिकार की बात करते हैं,
आप लोग तो सेडिशन के कानून के खिलाफ बात करते हैं, आप लोगों को बड़ा तकलीफ होता है कि सेडिशन का कानून है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब सरकार बचाने के लिए निजता के अधिकारों का हनन हो रहा है, सेडिशन कानून लगाए जा रहे हैं, तब सर विपक्ष जो है और जो ये लिबरल मंडली है वो तो कुछ नहीं कह रही, तब तो अशोक गहलोत के इस कदम को सराहने का काम हो रहा है क्योंकि बीजेपी के खिलाफ है। देखिए सीधी सीधी बात है शहजाद, बीजेपी पर ठीकरा फोड़ना जब कांग्रेस के अंदर कलेश है ये गलत है। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी प्रयास नहीं करती या बीजेपी की राजनीतिक मंशा ये नहीं है कि अगर कोई विपक्ष की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार गिर रही हो तो उसका फायदा हो। ये तंत्र है, हर पार्टी इस पर कोशिश करती है किसी दूसरी सरकार गिरे तो हमें मौका मिले, पर बुनियादी सवाल कुछ और है और मैं बार बार आपका अटेंशन उस पर डाल रहा हूँ। बुनियादी सवाल ये है कि कांग्रेस की में ये अंतमी कलेश हुई क्यों और इसको इस हद तक आने के लिए आचार्य कहां से मिली जगह, ये तो कांग्रेस के नेतृत्व पर एक बुनियादी सवाल लगाता है। उसके बाद आप बीजेपी पर जो भी आरोप लगाते रहे। आचार्य जी, पवन वर्मा तो आपके दुश्मन नहीं है, वो भी यही कह रहे हैं ना, बीजेपी को क्यों दोष देते हैं? आप अपने घर की लड़ाई संभाल नहीं पाए, आप अपने हाईकमांड से पहले पूछिए। ये तो खैर है, शुक्र है कि अशोक गहलोत ने मैनेज कर लिया, कमलनाथ नहीं थे वो, पर आप दोष बीजेपी को तो नहीं दे सकते ना हर बात के लिए। देखिए शहजाद पूनावाला जी, बिल्कुल बीजेपी को दोष नहीं दिया जाता, लेकिन मुद्दा ये है कि जो डील हो रही है उसमें भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री का संजय जैन के साथ और अमरलाल शर्मा जो विधायक है उनका कन्वर्सेशन है। विस्फोट तो वहां से हुआ। क्या भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री डील में शामिल है तो भाजपा कैसे पीछे रह जाएगी? वो एक बात ये हो गई। दूसरी बात, मैं इस बात से कतई भी ऐतराज मुझे नहीं है, मैं इसको नहीं नकार रहा हूं। अभी रूडी साहब जो कह रहे थे, तो रूडी साहब से मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग टेलीविजन पे बैठ के संवैधानिक बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, निजता के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि फोन टेपिंग केंद्र सरकार जब से 2014 के बाद से कितनों का फोन टेपिंग पे लग रहा है, बीजेपी के नेताओं का कितनों पे लग रहा है, ऑफिसर का, यहां तक के फोन टेपिंग होने की वजह से लोग व्हाट्सएप पे बात करते हैं। खैर, पत्रकारों का भी लग रहा है, शहजाद का भी हो सकता है लग रहा है, मेरा भी लग रहा है, वो छोड़ दीजिएगा। विषय नहीं, आप ये मान रहे हैं कि सरकार करवा रही है भाई कि पहली बात अशोक गहलोत की, अरे भाई अगर अशोक गहलोत ने ये कहा है, चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अगर मेरी भूमिका इसमें हो तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। अब जांच कराइए ना, सीबीआई की जांच करा दीजिएगा। दूसरी बात, मैं अभी रूडी जी से मुझे 10 सेकंड और दे, रूडी जी मुझे 10 सेकंड दे दीजिएगा, रूडी जी फिर इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं, पहली बात, अशोक गहलोत की सरकार पूर्ण बहुमत में है। दूसरी बात है, अगर आपको डाउट है तो आप अविश्वास प्रस्ताव ले आइएगा, आप अविश्वास प्रस्ताव लाइएगा, फ्लोर पे बहुमत सिद्ध हो जाएगा। तीसरा मसला यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जवाब रूडी जी ने नहीं दिया, कि आज जो कैलाश मेघवाल जी ने कहा है, क्या वो वसुंधरा राजे जी के खास हैं या नहीं है? और अगर उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी को यानी कि विपक्ष को, सरकार को गिराने की षड्यंत्र नहीं करना चाहिए, तो क्या वसुंधरा जी के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? ये एक सवाल है ना, इसका भी तो जवाब दीजिएगा। रूडी जी, देखिए प्रमोद जी, आप पता नहीं जो वसुंधरा जी के बारे में कह रहे थे, अभी पूनावाला साहब ने उनका बयान पढ़ के सुना दिया है कि उनकी क्या राय है और किस बैकग्राउंड में उन्होंने कहा है, और उन्होंने स्पष्टता दी। तो शायद अब जो विषय संदर्भित हो उसके बारे में चर्चा करें। मुझे आज एक विषय पर प्रमोद जी के बयान पर घोर आपत्ति है, और ऐसे गैर जिम्मेवाराना बयान देने के लिए क्योंकि आप दिखते संत की तरह हैं, बोलते पॉलिटिकल हैं, हम भी परहेज करते हैं, क्योंकि साधु संत जब आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग औसतन उनका कदर करते हैं। लेकिन आप अगर बेबुनियादी बातें करेंगे, और आपने कहा कि 2014 से भारत की सरकार अफसरों का टेप करवा रही है, पॉलिटिशियंस का, बीजेपी का, तो जो साधु संत के चेहरे में लोग होते हैं उनको कम से कम इस तरह के बात को नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये पूरे समाज पर एक टिप्पणी बनेगा, और आपको कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार की टिप्पणी करना कि पॉलिटिकल टाइपिंग सामान्य है
और 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश भर में अफसरों का टैपिंग करा रही है, भाजपा के नेताओं की टैपिंग करा रही है। ये आपने किस आधार पर कहा है? और इस तरह की बातें करना कहां तक उचित है? और मैं समझता हूं कि आपके लिए ये बिल्कुल ही उचित नहीं होगा इस प्रकार का बयान देना। जहां तक रहा कि कांग्रेस पार्टी के आप प्रवक्ता के रूप में आइएगा तो हम आपको अच्छी तरह से उत्तर दे सकते हैं। साधु संत के चेहरे में आके कांग्रेस का नकाब पहन के बैठिएगा तो थोड़ा सा हम परहेज जरूर करेंगे, लेकिन एक सीमा के बाद हम लोग भी चुप नहीं रहेंगे। तो मेरा आपसे प्रमोद जी आग्रह है कि आगे से इस प्रकार से बयान करने से पहले कांग्रेस की सदस्यता ले ले, प्रवक्ता हो जाए, उसके बाद हम लोग के सामने बैठे तो शायद हम लोग आपका जवाब अच्छी तरह से दे सकेंगे। चलिए मैं 30 सेकंड देता हूं आचार्य रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको, क्योंकि 30 सेकंड आपको मिलने चाहिए। उसके बाद हम चलेंगे आलोक मेहता के पास। पहली बात यह है, राजीव प्रताप रूडी जी से मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सदस्यता ले लो या ना ले लो, उससे सत्य परिवर्तित नहीं होता है। अडवाणी जी के बहुत खास थे सुधीर कुलकर्णी जी और सुब्रमण्यम स्वामी जी और कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल, सबने ये बातें पब्लिक डोमेन में कह रखी हैं कि फोन टेपिंग हो रहा है। कितने ही अधिकारियों ने कहा, कितने ही पत्रकारों ने कहा, लेकिन विषय ये नहीं है। विषय अब मुद्दे की बात करिए राजीव प्रताप रूडी जी। मेरे प्रवक्ता बनने से सत्य को परिवर्तित नहीं कर देंगे आप। मेरे साधु संत का मैं चेहरा हूं या नहीं हूं, ये अपने तमाम संतों से पूछो। उमा भारती जी से पूछो वो नेता हैं या संत हैं, योगी आदित्यनाथ से पूछो वो नेता हैं संत हैं, साक्षी महाराज से पूछो वो नेता हैं। मैं राजीव प्रताप रूडी जी का बड़ा सम्मान करता हूं, मैं राजीव प्रताप रूडी जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं नहीं, लिसन 5 सेकंड दो ना मुझे। शहजाद राजीव प्रताप रूडी जी ये बताएं कि कैलाश मेघवाल जी ने जो बयान दिया है कि विपक्ष को सरकार, चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र नहीं करना चाहिए, इस पे उन्होंने अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। नहीं सर, पर यही तो सवाल है ना आलोक मेहता, जब आपने बीएसपी के 6 एमएलए ले लिए तब वो आपने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की, तब वो विचारधारा के आधार पर आपके साथ आ गए। आज अगर कहीं और जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। एक वायरल वीडियो को, ऑडियो को आप कभी बताते हैं कि देखिए सच है, फिर जब कहा जाता है कैसे टैपिंग की तो आप उसका जवाब नहीं दे पाते, सीबीआई की जांच से इनकार करते हैं। तरह की बात कही और अभी ये कैलाश मेघवाल की बात भी कह रहे हैं। मैंने उनका बाइट सुना है, उन्होंने विपक्ष शब्द इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा कि सरकार को, तो वो तो एक तरह से दोनों पक्ष के बारे में बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस के झगड़े से, जहां तक मैं समझ, ये ठीक है वसुंधरा जी के वो खास हैं, लेकिन जैसा आपने बताया वसुंधरा जी ने भी स्पष्ट कर दिया, और यदि उनके झगड़े हैं तो वो निपटेंगे। लेकिन सवाल ये है कि यदि कांग्रेस में जो भयानक कलह है, जो जिस तरह से पायलट साहब के साथ भी जो जाती हुई है, ये उनके साथ जो 20 विधायक यदि बाहर बैठ गए हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त करने के बजाय वो जो कह रहे हैं कि भाई विधानसभा में तय हो जाएगा, विधानसभा में हो सकता है, जैसा रूडी जी कह रहे हैं, मैं इस बात को पूरी मानता हूं कि किस तरह से वहां कई कांग्रेस के ऐसे विधायक होंगे जो अभी शायद लखनऊ में बैठे हैं, तो विधानसभा में जाते समय हृदय परिवर्तन, तो इंदिरा गांधी ने तो नीलम संजीव रेड्डी के लिए फॉर्म भरने के बाद अपने को बदल लिया था, तो ये क्या गारंटी है कि जो गहलोत साहब के साथ बैठे हैं वो भी वही वोट दे देंगे? यदि अंतरात्मा की आवाज पर हो सकता है 20 आदमी उधर वोट दे दे या ये 20 दे देंगे तो विधानसभा में चले जाए। लेकिन स्पीकर साहब देखिए, वैसे बड़े मैं सम्मान करता हूँ जी, वो तो भाजपा के विधायक भी कांग्रेस हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, तो विधानसभा में फैसला करिए ना, तो किसी का हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल विधानसभा में फैसला करिए, विश्वास प्रस्ताव इनसे विधानसभा में फैसला करिए, यही हमारा मानना है। अरे भैया सुप्रीम कोर्ट तो लाए रूडी जी की, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है, तो बीजेपी कोर्ट भी यही कहता है कि आप विधानसभा में फैसला करिए। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि आप बाहर फैसला मत करिए। देखिए सड़क पर स्पीकर मैं यहाँ बैठा हूँ, विधानसभा में कुछ करूंगा, विधानसभा के खिलाफ करूंगा तब आप करेंगे ना। स्पीकर ने अभी नोटिस दिया हुआ है, ये अदालत फैसला करेगा, लेकिन विधानसभा की बैठक पर ही कोई कार्रवाई होती है। विधायक को विधानसभा आने दीजिए, बहुमत सिद्ध कर दीजिए, दोनों में से बीजेपी दे देगी तो और अच्छा है ना। तो हो सकता है बीजेपी के 50 आदमी दे दे, वसुंधरा जी के साथ 100 आदमी हो 100 दे दें। एक सेकंड पर आलोक मेहता, देखिए अब बीएसपी ने भी इसमें छलांग मार ली इस पूरे मुद्दे में। प्रेम कुमार, मायावती कह रही है राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, या अन्यथा अगर आपके पास बहुमत है तो कल आप बोलिए कि हमारे पास बहुमत है, सिद्ध करने के लिए तैयार है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रेम कुमार, आप करवा दीजिए ना, बीजेपी का मुंह बंद करवा दीजिए सर। बिल्कुल, आलोक मेहता जी बहुत सही कह रहे हैं कि फ्लोर में ही टेस्ट होता है कि बहुमत किसके पास है और किसका नहीं, किसके पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति अभी आई नहीं है।
कि बहुमत सिद्ध करना पड़े, या तो अविश्वास प्रस्ताव आएगा या फिर विश्वास प्रस्ताव लाना होगा। यही दो स्थितियां हैं। यही तो मैं आज की जो परिस्थिति है उसके मुताबिक सरकार जो सदन से बाहर दिखाया गया है कि हमारे साथ संख्या है वो है, लेकिन इसको सदन के भीतर दिखाने की एक संवैधानिक बाध्यता वाली स्थिति पैदा होगी तो निश्चित रूप से दिखाएंगे। इसको किसी ने चुनौती नहीं। राजीव प्रताप रूडी, एक बात सम्मान से मैं आपको कहूंगा, देखिए ना, आपको भी पता है कि अशोक गहलोत के पास बहुमत है, इसलिए आप जो विश्वास मत का प्रस्ताव नहीं ला रहे हैं। आप क्या करवा रहे हैं? आईटीसी मानेसर और हरियाणा सरकार की मेहमान नवाजी दे रहे सचिन पायलट को, हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी से केस लड़वा रहे हैं, और जो पायलट की प्लेन क्रैश लैंडिंग हो चुकी है, आप कहीं ना कहीं पैराशूट देने का काम कर रहे हैं। अब वो एमएलएस कहाँ है? वो मिल नहीं पा रहे हरियाणा में। सर, आप लोग भी जो है सामने आकर नहीं कह रहे ना, आप ले लीजिए, विश्वास मत करवा दीजिए वहां पर। निश्चित रूप से ठीक है। देखिए विधायक पायलट के साथ विधायक तो पायलट के जहाज में सवार हैं, अब वो वहां सुरक्षित हैं तो उनको यात्रा करने दीजिए, हम उनके पीछे क्यों पड़े। और जहां तक रहा कि स्टेज वाइज कब क्या निर्णय होगा, अभी आप बैठ के, मैं तो उस पार्टी के दल का नेता नहीं हूं कि मैं यहां से घोषित करूं कि फ्लोर टेस्ट कराइए। यदि वहां पर ऐसी परिस्थिति होगी तो फ्लोर टेस्ट की मांग होगी, और ये तो विधानसभा के उन विधायकों को तय करना है, उनके नेतृत्व को तय करना है। हो सकता है अगला कदम ये भी हो। तो जो विधायक टूट के जा रहे हैं या चले गए हैं, उनको कोर्ट कचहरी के रास्ते पर पहुंचाना, ये कहां तक उनकी ताकत को दर्शाता है। शायद वो बड़ा दरार कांग्रेस पार्टी में राजस्थान में पड़ चुका है, किसी समय भी ताश के पत्ते की तरह बिखर जा सकता है। पर आचार्य प्रमोद कृष्णम, राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो लोकतंत्र की, एक सेकंड प्रेम कुमार जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी हर रोज हमें लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। आज क्या आप विरोधियों का फोन टैप करवा रहे हैं क्या? अगर आपने ये फोन टैपिंग से ये ऑडियो आपको मिला है तो पहले तो सरकार को ये बताना होगा ना कि किस परमिशन के तहत, जैसे गुलाब चंद कटारिया सवाल उठा रहे थे कि कौन से अधिकारी की कौन सी परमिशन से आपने इस पूरे फोन टैपिंग को अंजाम दिया। ये तो बुनियादी सवाल है ना सर, ये तो संविधान को लेकर सवाल है, लोकतंत्र को लेकर सवाल है, या आप सबके फोन टैप करवा रहे हैं? देखिए, पहली बात, फोन टेप हुआ है, उसमें 3 लोगों की आवाज है, जिसमें एक सेंट्रल के मिनिस्टर की आवाज है, एक संजय जैन की आवाज है, एक भंवरलाल शर्मा जी की आवाज है। तो फोन टेप तो हुआ है। अब अशोक गहलोत फोन टेप करा रहे हैं। अशोक गहलोत ने कह दिया कि अगर मैं फोन टेप का दोषी हूं तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। ऐसे ही केंद्रीय मंत्री जी भी कह दें कि अगर ये मेरी आवाज है तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब सवाल है कि ये नैतिकता के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। क्या चुनी हुई सरकार को गिराना ये नैतिकता है? क्या चुनी हुई सरकार के जो एमएलए हैं उन्हें खरीदना 10-10, 20-20 करोड़ में ये नैतिकता है? इसे संवैधानिक व्यवस्था कहेंगे। और बार बार आप बसपा की बात कर रहे हो। बहुजन समाज पार्टी के जो एमएलए थे, बहुजन समाज पार्टी के एमएलए ने दल बदला पूरा, वो पैसे लेके थोड़े गए। पर सर, सरकार बचाने के लिए आप आतंकवादियों के खिलाफ जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसको इस्तेमाल करिएगा सर। राजीव रूडी, अरे भाई, सरकार ने तो बोल दिया कि मैंने फोन टेप नहीं कराया। क्या पता किसी थर्ड पार्टी ने कराया हो, किसी प्राइवेट एजेंसी ने कराया हो। लेकिन क्या नहीं, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मेरे ऑफिस का कोई रोल नहीं है। राजीव रूडी, आप अशोक गहलोत की बाइट देख लीजिएगा। राजीव रूडी भाई, आज का जो विवाद है या आज का जो डिबेट है, ये बोलते इस विषय पर है कि फोन टैपिंग हुआ है या नहीं हुआ है। और कांग्रेस के लोग ये दावा कर रहे हैं कि फोन का कॉन्वर्सेशन है। तो स्वाभाविक तौर से अगर फोन का कॉन्वर्सेशन हुआ है तो किसी ने टैप किया, और राजस्थान में हुआ है तो राजस्थान सरकार का दायित्व बनता है। तो क्या स्पष्टीकरण हम सब लोगों को मिल सकेगा कि आखिर ये किस परिस्थिति में फोन टैपिंग हुआ है, जिसका संदर्भ देकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है? बड़ा सिंपल है। और क्या ये कानूनी था? क्या यह देशद्रोह था? तो आप क्या देश की जांच करा दीजिएगा रूडी जी? तो इन सब सूत्रों के साथ मैं तमाम मेहमानों को रोकना चाहूंगा। मेरे पास आज समय इतना ही था, मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। पर सवाल कई सारे, सवाल ये भी है कि क्या अशोक गहलोत की सरकार के पास अगर बहुमत है तो क्या भारतीय जनता पार्टी खामखा सचिन पायलट के कंधे का सहारा लेकर एक चुनी हुई स्थिर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, या दरअसल अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचाने के चक्कर में फोन टैपिंग करवा रहे हैं? देखिए, सवाल तो बने रहेंगे और इसका मुझे जवाब चाहिए। आगे बढ़ूं, तमाम मेहमानों को धन्यवाद करता हूं। आगे